तो भैया आपने अभी डेडिकेशन की बात करी, ठीक है। तो मैं अभी जोधपुर से आया हूँ यहाँ पे, लाइक वापस से आया हूँ जोधपुर, जोधपुर से आया हूँ यहाँ पे 20 घंटे की जर्नी करने लगभग, ठीक है। और यहाँ आने से पहले भी एक भी ऐसा शूट नहीं था जो कंफर्म था, ठीक है। अच्छा। तो बस ये था दिमाग में कि सुनील भाई ने बोला कि आ जाओ, अपन कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करके सेटअप कर लेंगे। मतलब ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैं आया टाइम निकाल के। तो यहाँ आने के बाद चीज़ें धीरे 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 बहुत सारे उल्टी सीधी चीज़ें हुई, बट एट दी एंड सब कुछ सही हो गया, ठीक है। अब जैसे आप आए हो, आपसे पहले 2 गेस्ट आए हैं, तो डेस्टिनी है, आप आ गए हैं वैसे चीज़। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो एक तरीके से पागलपन ही है मेरा, है ना, कि बिना कोई चीज़ें प्लान करे मैं जा रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं मैं बिजनेस से दूर हूँ, तो बिजनेस का भी वो एक मैं नहीं हूँ वहाँ पे, तो लॉस है। और ये मेरे को करने में मज़ा आता है, इसलिए मैं आया हूँ। तो ये पागलपन जो है, ये आपने अपने बिजनेस में कभी कर रखा है कि कोई ऐसी एक दो चीज़ें करी हो कि यार बहुत ही ऐसे घर वालों को नहीं बताई, दोस्तों को नहीं बताई, बहुत ही ऐसे पागलपन वाली थी, लेकिन कर ली और वो सक्सीड हो गया? हमने तो मतलब मेरी क्या बताऊँ, हम तीनों पार्टनर ही ऐसे जिनने पूरी लाइफ में ये काम किया, जब से बिज़नेस स्टार्ट किया ना, तब से पागलपन की बहुत सारी चीज़ें करी हैं। कुछ बातें बताता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बैठना चालू किया कैफ़े पे, तो 9 बजे हम ओपन करते थे, 9 सवा 9 तक, 9:30 तक प्रॉपर चालू हो जाता। तो रात को 12 बजे तो हमारी नॉर्मल टाइमिंग हुआ करती थी। और उसके बाद में कुछ हिसाब किताब कैलकुलेशन ये करते करते तो मैं 9 बजे से लेकर के तो 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक बैठा हुआ हूँ। एक बार तो ऐसा हो गया था कि हमारे यहाँ तो पुलिस वाले आ गए थे, वो निकल रहे थे कि भाई 2:30 बज रही है रात की, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? तो मैंने कहा कि मैं तो हिसाब कर रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशंस थे मेरे, वो कर रहा था, अपना कुछ पेंडिंग काम था वो निपटा रहा था। तो बोले भैया बंद कर। मैंने कहा सर बंद ही है, मेरा कुछ काम कर रहा हूँ। तो उनने बोला कि भैया बंद कर रहे, तेरी भी सिक्योरिटी ज़रूरी है, तू तो यहाँ किसी और को लेके नहीं बैठा हुआ है, हाँ सही है। तो तेरी सिक्योरिटी भी हाँ। ज़रूरी है। ठीक है सर मैं जाता हूँ। फिर हमने वाइंड अप करा। तो काम के प्रति डेडिकेशन मेरा ही नहीं, मेरा पार्टनर है, जैसे सैंडी, मैं उसका एग्जाम्पल लूँगा। कई बार ऐसी चीज़ आती थी कि हमने कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लिया है या हमने कोई पर्टिकुलर डिश लॉन्च करी है, अब उसका प्रमोशन करना है, तो उसके लिए वो 3-3 रातों तक सोता नहीं था। मतलब हमारा जो डेडिकेशन है, जो आप बोल रहे हो कि बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट जाके हमने काम करा, वो है हम तीनों के अंदर है भाई। जैसे मेरा पार्टनर पराग है, उसको इतना ज़्यादा शौक़ है मतलब चीज़ें बनाने का, टेस्टिंग का, रिसर्च का, डीप रिसर्च का, कि वो कई बार चीज़ें छोड़ देता। आज भी, मैं तब का नहीं बोल रहा हूँ, आज भी अगर पराग की फैमिली मेम्बर से आप पूछोगे तो वो, उसकी माता जी यही बोलती कि भाई तू कब जाता है, सुबह और आता है, हमको भी तो मिल लिया कर, हाँ। आप आ रहे हो जा रहे हो, हमसे भी तो मिलो। यहाँ तक की नौबत आ जाती है। तो डेडिकेशन हमारा तब से है, और वो म्यूचुअली है कि भैया अगर आप भी जुड़ के काम करोगे, बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको डेडिकेशन देना ही पड़ेगा, मस्ट है। अदरवाइज आप सक्सीड उस लेवल पे नहीं कर पाओगे। तो ये पागलपन थोड़ा ज़रूरी है हर बहुत बिजनेस ज़रूरी, में। बहुत ज़रूरी है। तो भैया आप लोग 3 जन हो, ठीक है। तो अगर मेरे को ऐसे पूछना हो कि तीनों काम डिवाइड करते होंगे जैसे चीज़ें संभालने में, लाइक कोई फाइनेंशियली कोई चीज़ें देख रहा है, कोई टेस्टिंग का देख रहा है, कोई सोशल मीडिया का देख रहा है, तो आप तीनों नाम लेके बताओ कि कौन क्या क्या संभालता है, मतलब बेसिक कि कौन क्या संभालता है। वैसे हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि आपने जो बोला वैसा है, चीज़ें सेगमेंट करके उसको काम कराते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग हम तीनों मिलके ही करते हैं। तो जैसे हमने स्टार्टिंग की बताता हूँ, अब तो सारे काम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो मतलब पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हम, लेकिन स्टार्टिंग की बताएं तो हमने जैसे कि ऑपरेशंस में दिखता था, और कस्टमर्स का ध्यान रखना, और वहाँ पर जो फ्लोर की सारी चीज़ें वो मैं मैनेज करता था, और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है, फाइनेंस पूरा मैं मैनेज करता था। जो दूसरा मेरा पार्टनर है सैंडी, वो पूरा मार्केटिंग, प्रमोशन, ऑनलाइन, ऑफलाइन, और इन चीज़ों में और आगे मिलना, बिज़नेस को और एक्सपैंड करना, इन सब चीज़ों में मेनली वो इन्वॉल्व था। और बाकी जो पूरा पार्ट आता है, किचन और टेस्ट, रेसिपीज़ और कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें पराग दिखता था। तो हमने उस टाइम पे पूरा सेगमेंटेड करके इसको काम करा, लेकिन तब भी अगर कोई भी किसी डिपार्टमेंट का डिसीजन लेना होता था, हम मिल के ही लेते थे। जैसे मान लो नई रेसिपी लॉन्च करना है, तो मेन उसमें काम पराग का था कि भैया उसको रेसिपी बनानी, देखनी, रिसर्च करनी, टेस्ट लाना, और वो कंसिस्टेंट रहे, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना, ये सब वो करेगा। लेकिन डिसाइड हम तीनों मिलकर ही करते थे कि हाँ ये रेसिपी लॉन्च करनी है, क्योंकि वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है वो सैंडी को पता है, उसमें आगे कैसे कितना पोटेंशियल है उसको पता है। फिर फ्लोर पे और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता था कि भैया यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आ सकती है, उसका भी ध्यान रखना है। तो डिसीजन मेकिंग म्यूचुअली करते थे। भैया आपके पर्सनल लाइफ को भी लेके और बिजनेस को भी लेके आपके लास्ट 2-3 साल में या 5 साल में क्या प्लान है? पर्सनल लाइफ को और बिज़नेस को लेकर के दोनों में, अब देखो पर्सनल लाइफ में तो ऐसा सच कोई गोल है नहीं या प्लान है नहीं। मतलब पर्सनल लाइफ मतलब घर वगैरह लेना है ऐसा कुछ? अच्छा अच्छा। तो मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस ही बहुत डिफरेंट है। मैं क्या एक्चुअली ये सोचता ही नहीं हूँ कि मेरे को ये घर बनाना है या बड़ी गाड़ी लेनी है
या मेरे को इतनी प्रॉपर्टी खड़ी करनी है या मेरी लाइफ में ये करना, ये मेरे जीवन में कभी शुरू से ही रहा नहीं है। और मैं इस पर ज़्यादा ध्यान भी देता हूँ। मैं जो जस्ट लाइफ को एंजॉय करता हूँ और जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको एक एक करके उनको सॉल्व करने का काम करता हूँ। तो एज सच मेरी कोई पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस नहीं है कि मेरे को ये करना है। हाँ, फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जैसे मेरे मामा हैं, मामी हैं और बच्चा वाइफ है, इन सब को लेकर के जो प्लान्स होते हैं वो हैं मेरे कि यार वो मुझे उनके जीवन में कुछ और लाइफ को बेहतर करना है। और बिज़नेस को लेकर के चाहें तो बिज़नेस में अभी हमारे प्लान यही है कि अभी हमको एक्सपांशन पे जाना है और फ्रेंचाइजीज सोल्ड आउट करनी है। भैया आप तो मतलब तीनों जो है एक जैसे बेसिक जो इंडियन लड़का होता है उसके अगर 2-3 स्कूल फ्रेंड है तो स्कूल में तो हर एक वही होता है बिजनेस करना है बड़े होके, ठीक है। तो आप लोग एक तो ये ड्रीम लाइफ जी रहे हो कि 3 दोस्त हो, बढ़िया से बिजनेस कर रहे हो, और एक वो होता है ना लड़कों का कि 3 दोस्त बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया ग्रो कर रहे हैं, और तीनों की फैमिली 3 बंगलो ले रखे हैं और साथ में रह रही है और तीनों कार है, वैसा वाला सीन आप जी रहे हो। अच्छा, ये फ्रेंड्स के बारे में बिजनेस से अलग बताओ कि आप ट्रैवल वगैरह करते हो साथ में विद फैमिली और विदाउट फैमिली? हाँ, हम लोग देखो विद फैमिली तो कभी ट्रैवल कर नहीं पाए क्योंकि इतना टाइम मिल पाना मुश्किल है। लेकिन हम साथ में जब स्टार्टिंग से जब हम MBA कर रहे थे और उसके बाद हमने बिज़नेस भी करा तो हमने काफ़ी ट्रैवल किया है, कई बार जाते थे और हम तीनों को पसंद भी है बहुत। और मतलब आपको मैं बताऊँ उस टाइम पे तो मेरी एक बाइक, छोटी सी बाइक पे हम लोग तीनों घूमते थे। ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है वैसे, पर हम तीनों घूमते थे और उसको जो सैंडी वो बोलता है कि ला तेरा उड़न खटोला निकाल मतलब वो छोटी बाइक है। आप बेसिकली यार एक कैफ़े रन कर रहे हो, एक अच्छा काम कर रहे हो और आप छोटी बाइक पे घूम रहे हो ऐसे ही, तो सबका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो वो बोलता है कि निकाल तेरा उड़न खटोला चलते हैं अपन। तो हमको बहुत पसंद है साथ में घूमना और हम दोस्ती को बहुत इन्जॉय करते हैं हमेशा और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते तो हैं। कोई ट्रैवल वगैरह की ऐसी स्टोरी है कि बहुत ही ऐसी हो गई थी, मस्ती हो गई थी या कुछ? ट्रैवल वगैरह की हाँ स्टोरी है, उसमें हम तीनों ही नहीं थे और भी थे, बाकी सब हमारे कॉलेज फ्रेंड्स भी थे। कॉलेज ट्रिप थी वो? कॉलेज ट्रिप नहीं थी, कॉलेज के बाद की ट्रिप थी, पर फ्रेंड्स सारे कॉलेज वाले ही थे। तो हम यहाँ से गए थे, माउंट आबू गए थे। माउंट आबू जाने के बाद में हमको मज़ा नहीं आया, तो वहीं के वहीं हमने प्लान करा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, निकलो। तो फिर उसके बाद हम गए दमन दीव। और फिर वो मतलब अनप्लान ट्रिप थी हमारी उसके आगे। और उसमें भी हमने क्या करा कि जैसे वही बेसिकली होता है कि जब प्लान बनता है तब सब हाँ करते हैं, जब एग्जीक्यूशन होता है जाने की बात आती है तो आदमी मना कर देता है कि मेरे तो बॉस मना कर रहा है, मेरे तो घर वाले ये बोल रहे हैं। तो हमने उस टाइम पे ट्रिक करी थी कि पहले ही सबसे 2-2 हज़ार रुपये जमा करवा लिए थे। भाई आपने ओके करा कि हाँ मैं भी चलूंगा तो पहले 2,000 जमा कर दो। अब अगर आपने जाने वाले दिन मना करा तो 2,000 आपके डूब गए, आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने वो उसमें फ़न भी किया था कुछ, और मतलब अनप्लान थी। फिर उसके बाद में हम दमन एंड दीव से वहाँ भी गए थे, अपना क्या नाम है, सोमनाथ गए थे। सोमनाथ मंदिर बहुत बढ़िया मंदिर है। और बस वही हुआ था कि वो अनप्लान ट्रिप थी। और उसमें एक इंसिडेंस और हमारे साथ होते होते बचा था कि जो हमारा ड्राइवर था वो 2-3 रातों से सोया नहीं था, जो ट्रैवलर वाला था। तो पराग आगे बैठा हुआ था और वो जाग रहे थे, तो उनने चलाते ही उनने झपकी ले ली और इन्होंने देख लिया। तो हम सब सो रहे पीछे पड़े हैं शांति से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पराग जो है इस मामले में बहुत कॉन्शियस है, तो उनने वो जग रहा था कि नहीं यार कभी भी रात में इसको नींद आ सकती है। तो जैसे उन्होंने झपकी ली, उन्होंने पकड़ लिया उनको, बोले भैया आप रोको साइड से ढाबे पे, आप यहाँ सो, उसके बाद ही अपन आगे करेंगे। नहीं तो उस दिन ये हो सकता था कि कुछ भी अनहोनी हो जाए, हम कई सारे दोस्त एक साथ, हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। अच्छा भैया, आपसे इतनी बातें करके मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि चलो बिज़नेस तो आप ऑब्वियसली बढ़िया कर रहे हो, तीनों मिलके कर रहे हो, और आप पर्सनल लाइफ में, लेकिन आप हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो, ये मेरी अभी बात हो रही थी सुनील भाई से। और आप लाइफ को लेके और ट्रैवल को लेके, लाइफ को लेके, मेंटल पीस को लेके, तो ये चीज़। अच्छा एक बात बताओ कि आपके लिए सक्सेस क्या है? पैसा और फेम, सोशल मीडिया पे नंबर्स, आप तीनों दोस्तों का सक्सेस, ये वो पैसा वगैरह इस टाइप की, और एक चीज़ है कि मेंटल पीस, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप। तो क्या आपके लिए सक्सेस, आप मानते हो कि ये मेरे लिए सक्सेसफुल है, ये सक्सेस है मेरी? मेरे लिए जो मेरे सक्सेस के मेरे मायने हैं वो पैसा वगैरह इतना नहीं है। पैसा आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाने में हेल्प ज़रूर करता है, तो वो ज़रूर आपको अर्न करना चाहिए, और वो अपने आप को साबित करने के लिए भी ज़रूरी चीज़ है। और खुद के मेरे जो सक्सेस के मायने हैं वो यही है कि आपके अंदर सोशल वेलफेयर की चीज़ें होनी चाहिए। और मेरा मोटिव भी यही है कि मेरे पास जितनी मैक्सिमम अर्निंग्स होगी मैं उससे सोशल वेलफेयर के ही काम करूँगा, खास करके एजुकेशन सेक्टर में, कि मुझे एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करना है कि लोगों को शिक्षा अच्छे से मिल पाए, क्योंकि आजकल कम शिक्षा के अभाव में ही बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं और बहुत लोगों की लाइफ ख़राब हो रही है, उनको भी नहीं पता है। तो मेरा अल्टीमेट जो गोल है वो ये है, सोशल वेलफेयर ही है। और अर्निंग्स बहुत ज़रूरी है उसके लिए, और सक्सेस के लिए
पैसे को भी मैं कम बहुत वैल्यू करता हूँ, और जबकि बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फैमिलीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली मुझे फैमिली को टाइम देना, फैमिली के लिए काम करना बहुत ज़रूरी लगता है, और मैं करना चाहिए। और अगर आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा फैमिली के लिए, तो लॉन्ग टाइम के बाद में कुछ टाइम तक तो आपको नो डाउट इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आप फैमिली को टाइम भले ही ना दे पाओ, लेकिन आगे आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, देना चाहिए हर इंसान को। तो भैया आपसे बात करके ना मेरे को वो फील आ रही है कि बड़े भाई वाली कि अगर चलो ये तो पॉडकास्ट के लिए तो ठीक है, बट अगर इन फ्यूचर भी अगर 2-3 महीने बाद या कभी भी मेरे को पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है या किसी बिजनेस को लेके या थोड़ी पर्सनल लाइफ को रिलेशन को लेके, तो मैं आपसे सजेशन ले सकता हूँ कि भैया ये चीज़ें हैं, आप ज़रा बता दो वैसी वाली। तो भैया आप लाइफ को कैसे वो करते हो कि क्या है लाइफ आपके लिए, क्योंकि आप थोड़े बढ़िया नॉलेजेबल आदमी हो, बढ़िया बिजनेस कर रहे हो, बट आप कहीं शांत भी हो थोड़ा सा, कि हल्का सा एकदम चिल गो विद द फ्लो वाला सीन है, कि जो फ्लो। और मैंने आपसे पूछा कि 5 ईयर का आपका प्लान क्या प्लान है, तो आपने बोला कोई प्लान नहीं है, जो चीज़ें होगी वैसे एग्जीक्यूट करेंगे और बढ़िया चलेगी। तो आप थोड़े वैसे आदमी हो कि फ्लो के साथ चलना है यार, कोई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़्यादा आगे तक प्लान नहीं करना है। तो मेरे को जानना है कि लाइफ के बारे में आप क्या सोचते हो ज़्यादातर। लाइफ के बारे में तो मेरा तो यही थॉट है कि आप लाइफ एंजॉय करो, लाइफ में कोई गलत काम मत करो बस, जिससे लोगों को हार्म ना पहुँचे, और लाइफ के सही मायने यही है। दूसरा, जो अपने संस्कार होते हैं जो आजकल बहुत छूटते जा रहे हैं, उनको अपन पकड़ के रखें, और जो भी अपने पेरेंट्स ने अपने को सिखाया है और जो भी नैतिक मूल्यों पे सही बैठता है वो काम अपन करते जाओ। तो लाइफ के मायने यही है कि यार एंजॉय करो, अल्टीमेटली आप एंजॉय करो। और दूसरा, अगर आपके जीवन का कोई सार्थक चीज़ करना है तो आप कुछ ना कुछ सर्व करो लोगों को, कुछ ना कुछ आप दो, तो आपके लाइफ के सही मायने हैं। अदरवाइज़ लेने की तो हर किसी में थॉट प्रोसेस होती है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे बहुत ऐशो आराम की लाइफ मिल जाए। लेकिन अगर मैं आपको सारी लाइफ दे दूंगा ऐशो आराम की, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन लोग नहीं रहेंगे, तो लाइफ की कोई मायने नहीं है। तो मेरा मायने है कि आप हैप्पी लाइफ जियो, खुशी से जियो, हर चीज़ को एंजॉय करो, और जो भी लोग हैं लोगों के लिए भी आप कुछ ना कुछ करो, या अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें उनके लिए करो, उनको छोड़ो मत। भैया आपके लिए सोशल मीडिया वगैरह क्या सोचते हो कि लाइक, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मारवाड़ी उसके बारे में, हाँ अच्छा, है ना? अच्छा। कि मारवाड़ी जिसको गुजराती बचपन से, जैसे हमको बचपन से थोड़ा थोड़ा सिखा देते हैं, जैसे मैं भी 6-7 में था तो पापा भेज देते थे दुकान पे भी सीख लिया, और वो चीज़ें इन जनरल लाइफ बड़े होकर बहुत मेरे को काम आई कि हाँ मेरे को बहुत सही टाइम पे जॉब मिल गई, कोविड में किड्स वेयर की दुकान पे मेरे को नॉलेज था, 10,000 सैलरी मिल गई, जो कि स्टार्टिंग में नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या लगता है कि बहुत सारे से मारवाड़ी है और भी जो रिलीजियस के लोग हैं जो वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग सोशल मीडिया को अभी तक भी ऐसे मायना नहीं देते हैं। मतलब आपकी तो चलो ब्रांड है, ब्रांच है, बट आपको पता है कि क्या चीज़ें हैं, आप पढ़े लिखे हो, नॉलेजेबल हो, लेकिन बहुत सारे जो लोकल शॉप वाले ना छोटे छोटे, उनको नहीं पता कि इंस्टाग्राम रील्स डालने से क्या होता है। तो उनको आप ज़रा बताओ, अगर वो ये देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम रील्स डालना, सोशल मीडिया पे आना आज के टाइम पे क्यों ज़रूरी है। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मस्ट कह सकते हैं इसको अपन, क्योंकि मार्केट के फ़्लो के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से हमें भी अपग्रेड हमेशा होना चाहिए। तो मार्केटिंग के पुराने तरीके में बहुत सारी चीज़ें तरीके थे, पोस्टर लगवाना, न्यूज़पेपर में एड्स देना, फिर उसके बाद में टीवी आ गई तो फिर टीवी एड्स, मतलब प्रिंट मीडिया से हट के फिर डिजिटल मीडिया, और अब डिजिटल मार्केटिंग हो गया, और अब सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, अब इसको एआई से भी कनेक्ट कर लिया। तो ये मस्ट है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और इसको कभी भी किसी भी बिजनेसमैन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे उसका जो भी बिजनेस हो, लाइक ट्रेडिंग हो, सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, XYZ कुछ भी हो, इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उस पर जितना मैक्सिमम काम कर सकते हो वो करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग यहाँ पर अवेलेबल है, और आपके प्रोडक्ट को या आपके ब्रांड को लोगों तक पहुँचाना है तो जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। आज मैक्सिमम लोग मोबाइल में हैं, तो आपको मोबाइल में पहुँचना पड़ेगा, और मोबाइल में आप खुद भी देखते हैं आजकल आता है कि भैया मैंने पूरे दिन भर में क्या चलाया, मैंने इंस्टाग्राम इतनी देर चलाया, यूट्यूब इतनी देर चलाया, फेसबुक इतना चलाया, ट्विटर इतना चलाया। तो आप इसी रेशो को आप आगे बांट दो कि भैया उस पर आपको अवेलेबल होना है, और अवेलेबल होने के बाद में आपकी जो भी चीज़ है, आपकी प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, वो उसको करना चाहिए। तो बिजनेसमैन को ये चीज़ बहुत मस्ट है। लेकिन जो आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहे हो, ट्रेडिशनल बिजनेस की जो इथिकल वैल्यूज़ होती हैं, जो उनके कोर वैल्यूज़ होती हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो नो डाउट उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। जो मारवाड़ीज़ आपने वर्ड लिया वो बहुत ही प्यारा वर्ड है, और बहुत उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत सिखाया है उनकी चीज़ों से कि बिज़नेस करना कैसे है, किन चीज़ों को किस तरीके से लिया जा सकता है। और उनके बारे में मुझे छोटी सी चीज़ इतनी बताई कि मारवाड़ीज़ को पहले बोला जाता है कि उनके यहाँ पे एक
सबसे पुरानी बात है जब एग्रीकल्चर को ही मेन बिजनेस माना जाता था और वही एक वेल्थ का कारण था। तो यहाँ पर जहाँ जिस एरिया से लोग आते हैं वहाँ पर शायद कम होती है, प्रोडक्शन कम होता था। तो मारवाड़ीज ने बताया कि यही सब कुछ नहीं है। वो निकले, उन्होंने ट्रेड करा, उन्होंने लोगों के साथ ट्रांजेक्शंस करे, बिजनेस करा, व्यापार करा और व्यापार से वो बने। तो वो सब चीज़ें जरूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन सोशल मीडिया आज के टाइम में, अब तो AI भी जोड़ दो आप उसमें, उसके साथ में मस्ट है, आपको जाना ही जाना चाहिए, उस पर अपनी चीज़ को प्रमोट करना ही करना चाहिए और अपनी बातें बताना चाहिए। ये मारवाड़ीज का आपने बोला ना कि हमारे में एक कहावत भी है कि जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। ठीक है, तो हम लोग गए थे एक ट्रिप पे तिरुपति। तो मेरा ऐसा था कि यार वहाँ जा रहे साउथ में, तो वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो हम पूरी ट्रिप पे ये बात कर रहे थे कि भाई वहाँ पे नई जगह, नए लोग, बढ़िया एक्सप्लोर करेंगे, क्रिएटिव माइंड खुलेगा कि कैसे नए लोग, वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, क्या कल्चर है। हम लोग गए, हम लोग स्टेशन, रेलवे स्टेशन से बाहर निकले और रिक्शा वाला, भैया कट्ठे जानो है। अरे ग्रेट। मारवाड़ी मारवाड़ी मतलब यार यहाँ आके तो थोड़े शांत हो जाते हैं। बट ऐसा है कि मारवाड़ी हर जगह पहुंचे हुए, साउथ से लेके महाराष्ट्र में भी अभी थोड़ा ये सीन था कि मारवाड़ी बोलो और मराठी बोलो, मारवाड़ी जो बोल रहे थे उसको। भैया अभी ना ये सुनील भाई हमें मुझे बता रहे थे कल ही कि जब मैंने आपके बारे में पूछा कि भैया का कैसा नेचर है, क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन्होंने बताया कि बीच में ना आपके कैफ़े में, या पता कौन सी ब्रांच मेरे को पता नहीं है, बट कोई घुस गया था आदमी और कुछ हो गई थी थोड़ी बहुत सीन, मतलब चिल्ला रहा था ऐसा कुछ, और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको शांत किया, हैंडल किया। तो वो क्या हुआ था? कुछ नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी न किसी चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम ठीक होते हैं और बिज़नेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स के बारे में है कि आपको पता ही नहीं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोग आपके अंदर आ गए और चीज़ें बिगड़ गई। जो इनने बताया भैया ने, वो तो एक सिचुएशन है ही जहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि एंड ऑफ द डे क्या होगा। तो मैं बहुत जल्दी, जैसे हाइपर सिचुएशन होती है, मेरे दिमाग में ये थॉट तुरंत क्लिक हो जाता है कि एंड ऑफ द डे क्या होना है, लास्ट में क्या होना है, इसका कंक्लूजन क्या निकलना है। तो आप किसी भी सिचुएशन में अगर ये चीज़ सोच लोगे कि इसका एंड कैसा होगा, तो आप कभी भी पैनिक करोगे ही नहीं। तो मैंने भी वही करा उस टाइम पे, क्योंकि वो थोड़े से एजेड भी थे, जो आगे थे, उनको झगड़ा करना था, हमारे पड़ोसी हैं, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी चीज़ों को लेकर के, तो वो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि चलो कुछ भी कर लेंगे XYZ, या तो ये मुझे कुछ बोल रहे हैं, मैं इनको कुछ अपशब्द बोल दूंगा। मैं कभी अपशब्द तो बोलता ही नहीं। मैंने अपने लाइफ में एक रूल कर रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को गाली गलौज नहीं करना है, कभी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक वो तो मेरा सेल्फ कंट्रोल है ही। इसके अलावा मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि एंड में क्या होगा। तो भैया उनसे झगड़ा होगा, वो मुझे कुछ बोलेंगे, मैं उनको कुछ बोल दूंगा, हाथापाई भी हो सकती है, आखिरी में जाके समझौता ही होगा और आखिरी में जाके सब चीज़ें सेटल डाउन ही होनी है। कुछ होगा तो वो बिजनेस का हल्का तो सा नाम खराब उससे क्या होना है, उससे जो प्रोसेस निकल जाएगी ना, ये वापस रिवोक नहीं हो सकती। ये एक बार हो गया, मैंने आपको कुछ कटु शब्द बोल दिए, वो तो निकल गए बाण, वो वापस नहीं आएंगे। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मैं यही करता हूँ कि एंड ऑफ द डे क्या होगा वो दिमाग में रख लो, तो फिर उसके बाद में उसकी प्रोसेस को हम ख़त्म कर लेते हैं। इन सब चीज़ों में कई चीज़ें हेल्प करती हैं। एक अच्छा फ्रेंड सर्कल भी है मेरा, जो हमेशा इन चीज़ों के लिए मुझे मोटिवेट करता है। और एक चीज़ और होती है, आप शायद अगर कर पाएँ तो आपको योग और प्राणायाम करना चाहिए, स्पेशली प्राणायाम। योग में भी प्राणायाम, जो अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। और अगर आप मेडिटेशन कर पाओ, आजकल मैक्सिमम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, तो अगर आप कर पाओगे ना, तो आपका जो एंगर मैनेजमेंट है वो बहुत बहुत हद तक सुधर जाएगा। भैया मेरे को इसके बारे में थोड़ा जानना है। लाइक मैं ना अपने बिजनेस और इस चीज़ में, क्योंकि लास्ट 3-4 महीने में से ऐसा चल रहा है कि मैं शूट करने आया हूँ, अभी आप भी देख रहे हो कि लगातार 3-4 शूट चल रहे हैं, तो बहुत ही ऐसे दिमाग वो रहता है। और अब मैं जाऊँगा ये सब फुटेज लेके, तो अब दिवाली आ रही है, दुकान पे भी सीज़न रहेगी, क्योंकि वहाँ पे भी ध्यान देना है। तो मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-12 बजे तक दुकान पे हूँ, खाना खाया और 2-3 बजे तक एडिट कर रहा हूँ, और 3-4 बजे सो रहा हूँ और 8 बजे वापस दुकान पे। तो वैसा पूरा वो है। तो उसमें ना जिम जाने का टाइम है, उसके लिए हेल्थ भी ख़राब है, ना अच्छे से आप जो बोल रहे हो योगा वगैरह करने का टाइम है। तो वो मेरे को चीज़ें बताओ कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि यार काम तो चलो है, स्ट्रगल करना है, काम करना है 15 घंटे 18 घंटे, बट ये भी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे को बताओ कि कैसे करना चाहिए। देखो, बॉडी का एक नेचर होती है, वो हैबिचुअल है। आप अगर 10 घंटे सो रहे हो ना, तो वो हैबिट बना लेगी। फिर अगर आप 8 घंटे भी सोगे तो आपको लगेगा कि नींद अधूरी है। और आप अगर कंटिन्यूस काम करना चालू कर रहे हो, 12-12 घंटे 15-15 घंटे भी आप काम कर रहे हो, तो भी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी।
लेकिन अब इसमें इसके साथ में अपन ध्यान क्या रख सकते हैं या कम से कम चीज़ों में क्या कर सकते हैं, तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आप डे टू डे लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें ऐड ऑन कर लो, जैसे कि कोशिश करो कि पैदल चलना हो जाए, तो इससे क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो अच्छा बना रहेगा। दूसरा, आप डाइट अच्छी रखो, चाहे कुछ हो जाए, आपका चाहे कितने बिजी शेड्यूल हो, कुछ भी हो, आपको ख़राब चीज़ें नहीं खानी है। ख़राब मतलब फ्राइड फूड्स, जो तला गला है जिसको अपन कहते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत सारा प्रिजर्वेटिव मिला हुआ आइटम जो आता है आजकल, कि पैकेज जो फूड्स आते हैं वो मैक्सिमम प्रिजर्वेटिव मिला के बनाते हैं, तो इनसे बचो। घर का खाना, सादा खाना होता है, रोटी सब्जी दाल चावल लोग खाओ, सैलेड्स जितना मैक्सिमम हो सकते हैं वो खा लो। तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक आपको मैं बुक बताता हूँ, कभी आपको मौका मिले तो पढ़ना है, गट माइंड कनेक्शन है बुक। उसमें ये बताया गया है कि अगर आपका गट बहुत हेल्दी है और बहुत स्ट्रांग है तो आपका ब्रेन के थॉट्स अच्छे बनेंगे और आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा। तो जो आप बोल रहे हो ना कि यार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत वर्कलोड है, उसको आप बहुत फ्रीली हैंडल कर पाओगे, तो उसके लिए आपका गट भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके कुछ फूड्स होते हैं वो आप ले सकते हो, जैसे फर्मेंटेड फूड्स हो गया, कांजी वगैरह बनती है, और अपना दही वगैरह हो गया, दलिया हो गया, इस टाइप। हाँ, इन चीज़ों का आप होलसम फूड्स हो गए, इनको ऐड करो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड करो। इसको आप भाई खाना तो खाओगे ही, आपका कितना भी हेक्टिक शेड्यूल होगा, आप खाना तो खाओगे ही ना, तो खाने में बस उसको कन्वर्ट कर लो। तो एक एडवांटेज ये हो गया। दूसरा, आपकी लाइफ में आप कहीं पर भी बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, पैदल चलना, उठना बैठना। जब तक आपका बॉडी मूवमेंट चलता रहेगा, जब तक आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, तब तक आपको ये जितने भी स्ट्रेस लेवल की चीज़ें हैं ये बहुत कम हो जाती। जो एंजाइटी डिप्रेशन ये सब बढ़ते हैं ना, इन सबको वो कम कर देता है, जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दोगे वैसे ही। तो अगर आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है तो आप ये कर सकते हो। भैया आपने बुक सजेस्ट की, गट्स क्या नाम था, सॉरी? गट माइंड कनेक्शन। गट माइंड कनेक्शन। मैंने अपनी लाइफ में ना, मेरे को अब मैं जैसे जैसे ये पॉडकास्ट वाली चीज़ें देख रहा हूँ, और तो क्योंकि नए नए लोगों से साथ बैठना है तो थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे आप आए हो तो मेरे को आपके बारे में पता होना ज़रूरी है, आप क्या करते हो, और जो बेसिक चीज़ें। तो मैं बुक पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बस एक बुक पढ़ रखी है, वो पीयूष मिश्रा सर की है, जिन्होंने आरंभ है % गाना गाना, हाँ, उनकी बुक है तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा, वो बायोग्राफी टाइप की है, तो वो पढ़ रखी है। उसके अलावा मेरे को 3 बुक ऐसी सजेस्ट करो जो आपने पढ़ रखी हो या आपको पढ़नी है, और मेरे को सजेस्ट करोगे कि भाई ये पढ़ लो आप। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या लाइफ लेसन पॉइंट ऑफ व्यू से? मिक्स में बता दो, आप कोई भी 3-4 बता दो। ठीक है, 2-3 बुक तो अगर मैं आपको बोलना चाहूँ वो तो पढ़नी चाहिए, आपको जनरली भी पढ़नी चाहिए, बिजनेस की तो पढ़नी चाहिए। एक तो है अपना थिंक एंड ग्रो रिच, जो मैं मस्ट बोलता हूँ। दूसरा एक अपना फिनेंस को लेकर के है, रिच डैड पुअर डैड, वो भी पढ़ना चाहिए। और आपने मिलेनियर फास्ट लेन पढ़ी है? नहीं। वो पढ़नी चाहिए। आप हेल्थ पे या मोटिवेशन पे अगर आप जाना चाहें तो डेविड गोगिन की है कांट हर्ट मी, वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा आपको जिस स्टेज पे आप अभी हो, आपका जो एज ग्रुप है, आपको इस टाइम पे एक ही गाय ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक ही गाय? हाँ, एक ही गाय में आपका पर्पस डिफाइन करने के लिए कि आपको अल्टीमेटली क्या करना चाहिए ये बताया जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आप लाइफ से चाहते क्या हैं। आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप लाइफ से चाहते हैं वो भी समझ में आ गया, लेकिन क्या उससे अर्निंग हो रही है क्या, तो अर्निंग किस में है, आप प्रोफेशन, इन सब चीज़ों को मिला करके आप अल्टीमेटली लाइफ में क्या करना चाह रहे हो, तो आपको एक इस टाइम पे वो बुक भी पढ़नी चाहिए। तो एक और, हाँ, एक बहुत अच्छी बुक का नाम भूल गया था मैं, नेपोलियन हिल की है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाँ, ये मैंने मस्ट पढ़ी नहीं है, रीड, बट देखी है। हाँ, मस्ट रीड बुक है वो, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है ये कम्युनिकेशन से बहुत रिलेटेड है, तो वो कम्युनिकेशन की सबसे बेस्ट बुक है मेरे लिहाज से, कि आपको वो जरूर पढ़ना चाहिए। आप ये बुक्स वगैरह थोड़ी ज़्यादा पढ़ते हो ना? हाँ, ये मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ, मेरे पार्टनर भी इसको बहुत वो करते हैं, तो हम लोग इससे बहुत सीखा है हमने, बहुत टाइम भी हो गया इन सब चीज़ों को करते करते। तो अच्छा, आपने MBA कर रखी है? हाँ, मैंने MBA किया। तो मेरे को एक बात बताओ भैया कि लाइक बहुत सारे जन बोलते हैं, खास करके मारवाड़ी से मैंने सुना है कि MBA वहाँ पे करना, स्टडी करना, प्रॉपर तरीके से पूरा कोर्स करना, और MBA ऑफलाइन करना, लाइक कि दुकान में आ जा तू सब कुछ सीख जाएगा, तो उनमें कुछ डिफरेंस होता है? कि बिल्कुल पूरा डिफरेंस होता है, 100% डिफरेंस कह सकते हैं आप। इवन मैं तो कहता हूँ कि MBA की कुछ चीज़ें ही सिखाती हैं आपको बिजनेस की, बाकी आप सब बाहर सीखते हैं। और IIM जरूर बहुत अच्छा है इस चीज़ में, वो केस स्टडी बहुत पढ़ाता है, और केस स्टडी आपको पढ़नी चाहिए, मस्ट है वो। आजकल आप शार्क टैंक्स में देख सकते हो बहुत सारी केस स्टडीज़, या वैसे भी आप अपनी रिसर्च में बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च कर सकते हो। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है बुक्स में, जो मैंने पढ़ा है वो
वो भी काम में आता है, लेकिन उसका रेशियो बहुत कम है। आपको प्रैक्टिकली सीखने के लिए इधर आप किसी प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करो जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, या ऐसी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन आप चेंज करके देख सकते हो, तो आपको पर्टिकुलर मैनेजमेंट वहाँ समझ में आएगा। और दूसरा आपकी सेल्फ लर्निंग्स, आपको हर एक चीज़ जो आपने बोला मारवाड़ी ट्रिक्स या तरीके, वैल्यूज़, ये सब आपको प्रैक्टिकली सीखनी चाहिए। तो टोटल चेंज होता है एनवायरनमेंट। जहाँ अपन ने बुक्स में पढ़ा, मैं एक स्कॉलर स्टूडेंट रहा हूँ MBA में, मतलब चीज़ों में अच्छे मार्क्स लाना था, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा बिजनेस कैसे रन होता है। उन सब चीज़ों में कुछ हद तक वो चीज़ें काम आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच का 90% शेयर है। आपकी जो फॉर्मल स्टडी है वो 10% आपको कंट्रीब्यूट करती है। इसीलिए आई थिंक मारवाड़ी, जैसे आपने वो बताया ना कि आपके शॉप पे भी थोड़ा वो हो गया था, तो आप वो हमारे में बोलते कि धंधा करना है तो अगर दिमाग पे वो बर्फ रखना पड़ेगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो वो चीज़ है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये घर से सीखने को मिलती है। जब 6-7 में होते हो तो मैं तो अपने पापा को बोलता था कि मुझसे चाइल्ड मजदूर लेबर करवा रहे हैं, मैं केस वेस कर दूंगा, तो संडे को घूमने जाया करो यार। ठीक है। तो वो चीज़ आई थिंक मार्केट में उतर के ही समझ में आती है कि हाँ मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे रात को हिसाब होता है दुकान का, कैसे स्टाफ को कितना देना है, कैसे सब मैनेज करना है। तो भैया इतनी सारी बातें हो गई, अब मेरे को आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है और बहुत डीप क्वेश्चन है कि आप इतनी आगे आ गए, आप मुझसे वो एज में भी बहुत बड़े हो, बहुत सारी चीज़ें देखी है, नॉलेजेबल वाइज हर चीज़ में, बट अभी सी सिचुएशन को लेके आपका लाइफ में सबसे बड़ा डर क्या है? किसी चीज़ को खोने से या किसी चीज़ को लेकर? लाइफ को लेकर के डर ऐसा कुछ नहीं है मेरे को कि मुझे लाइफ में कोई डर लगता है। बस थोड़ा सा ये है कि मेरे को मेरे लोगों का साथ बहुत पसंद है। मेरे जो प्रिय लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त खास, तो बस थोड़ा सा उनको लेकर के मैं चाहता हूँ कि यार वो जितना मैक्सिमम टाइम मेरे साथ बिता पाए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इर्रिवोकेबल है। और ये जो क्षण होते हैं जो अपन साथ में बिता रहे हैं, आज जैसे अपन और एक अच्छा अपनी फ्रेंड्सिंग बॉन्डिंग हो गई है, ये चीज़ें फिर नहीं मिलती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए थोड़ी सी वरीड हूँ मैं। डर तो नहीं है, डर तो अपन कह ही नहीं सकते उस चीज़ को। मैं थोड़ा सा वरीड हूँ कि यार ये मैक्सिमम टाइम मेरे को मिल पाए लोगों के साथ रहने का। और कोई मेरी लाइफ में मुझे डर तो किसी चीज़ से लगता नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा वाली अप्रोच मेरी हमेशा से ही रही है। वो होनी भी चाहिए। और मुझे मेरे साथ के जो दोस्त थे वो बोलते भी थे कि भाई तू क्या करता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जो कहावत है ना कि यार कितना ही गहरा पानी हो मैं कूद जाता हूँ, डाइव मार देता हूँ, तो लाइक मेरा ऐसा ही है। कभी भी कहीं होता है कि यार बचपन की बता रहा हूँ कि यार ये बहुत ऊंचा पेड़ है, इस पर कैसे चढ़े हुआ, मैं चढ़ जाता था कि जो होगा वो, अब डर भी लगेगा तो वहाँ जाके लगेगा ना, अभी तो मैं चढ़ जाऊँगा। तो मेरा नेचर यही है कि मैं जो होगा वो देखा जाए वाली स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ। डर तो नहीं है लाइफ में कुछ। जो घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो आज जो हमारे गेस्ट आए थे उनसे मैंने सेम क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने बहुत बढ़िया लाइन बोली कि भाई मैं सक्सेस मेरा यूँ चले जाए, ठीक है, मेरा सारी चीज़ें चले जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अपने घर वालों को और या फिर जो मेरे क्लोज हैं, मैं अपने घर वालों को तारों में नहीं देखना चाहता, है ना। बचपन में आपको दिखाना कि दादी जी चले गई या कुछ तो तारों में, तो वो चीज़ है। बाकी भैया आप मेरे को कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे? यार आप तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछना, आपसे बहुत कुछ सीखना है मेरे को। अरे आपने बहुत कम एज में बहुत अच्छी चीज़ पकड़ी है और बहुत जो मैच्योरिटी लेवल है बहुत जल्दी आप में आ गया और उसको आप बहुत अच्छा करोगे। मेरे को बस आपसे एक थोड़ा सा यही जानना था क्योंकि मैं काम के पर्पज़ से इतना ट्रैवल नहीं कर पाया हूँ अभी। तो आप जैसे मल्टीपल प्लेसेस पे कि आप गुजरात में भी गए, आप मारवाड़ी कम्युनिटी में आपने पूरा राजस्थान भी छान लिया, अभी आप MP के भी इन चीज़ों में आ रहे हो, तो आपका इन सब चीज़ों के पीछे बेसिक मोटिवेशन क्या है कि आप इतना घूम पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो? मोटिवेशन मेरा यही है कि मैं वहाँ से निकला वापिस से, ठीक है। एक तो मेरा बिजनेस है और ये दो ही चीज़ें मेरे को लाइफ में करनी है, और ये दो चीज़ों को लेकर मैं इतना लॉयल हूँ कि अब मैं कुछ भी पागलगिरी कर सकता हूँ कि कहीं भी चले जाना है, कुछ भी होगा। अब जैसे मेरे को ना, एक तो नए नए लोगों से मिलने का बहुत शौक है, मेरे को ट्रैवल का बहुत शौक था। अब मैंने सोचा कि यार ट्रैवल सिर्फ करूँगा तो लोग पागल बोलेंगे कि हर महीने कहाँ घूमे जा रहा है। तो मेरे को लगा कि यार ट्रैवल के साथ साथ कुछ ऐसा बनाते हैं जो मेरे को भी सीखने को मिले, लाइक आपसे मेरे को सीखने को मिल रहा है। जो अगर 4-5 लोग, 10 लोग, 10,000 लोग भी देख रहे हैं, तो उनमें से अगर 2 लोग भी अगर आपसे मोटिवेशन हो रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं और कुछ स्टार्ट कर रहे हैं खुद का, और आई होप कि चल रहा है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। उससे बढ़िया क्या हो सकती है। एंड सेकेंड थिंग कि मैं हर महीने में 3-4 पॉडकास्ट करता हूँ और करने का ट्राई करता हूँ, और हर 3-4 पॉडकास्ट में मैं अलग अलग लोगों के साथ बैठता हूँ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स भी अपने नंबर्स को बढ़ा के बिजनेस में कर रहे हैं, है ना। तो उन सब लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
क्योंकि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, 19-20 साल का हूँ, एंड अभी तो मेरे को बहुत लाइफ में बहुत टाइम बाद शादी करनी है और बहुत टाइम बाद सब कुछ करना है। बट मैं सोचता हूँ यार जितना सीख पाऊँ, है ना, क्योंकि आपने अभी बताया कि मैंने ये फर्स्ट आप ही हो जिनको शेयर किया कि भैया मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ किड्स के बारे में, हो सकता है कि नहीं, और हो सकता है कि पॉडकास्ट के लिए नहीं, मैं इसके बाद भी आपको कभी रात को भी कॉल करूँ कि भैया यार 2 बज रहे हैं, लेकिन सॉरी डिस्टर्ब कर रहा नहीं हूँ नहीं, आपको, बिल्कुल डेफिनेटली कीजिए। डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, लेकिन मेरे को अभी दिमाग में ये आइडिया है और मैं इसको एग्जीक्यूट करने का सोच रहा हूँ, तो आप मेरे को आइडिया दे सकते हो। तो मेरा थोड़ा वैसा सीन है कि सीखने के लिए बस चल रहा है। बाकी अभी ऐसा भी नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा इनकम आ रही है। इनकम जो है मेन सोर्स मेरा वही है। बाकी मैं वीडियो एडिटिंग की एजेंसी वगैरह चलाता हूँ जिसमें वीडियो एडिटिंग करवाता हूँ और करता हूँ, तो वो सब वो है। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि यार लाइफ है तो एक 4 दुकान के उसमें मैं नहीं बिता सकता, मैं थोड़ा वैसा हूँ। मैं पापा को भी बोलता हूँ कि ठीक है दुकान में हैंडल कर लूँगा, मैं भी धीरे धीरे खुद का ब्रांड बना के फ्रेंचाइजी वाली चीज़ें करूँगा जैसे आप लोगों से सीख रहा हूँ। बट मैं अपनी लाइफ पूरी एक 4 कमरे में नहीं बिता सकता, मेरे को हर 15 दिन में कुछ ना कुछ नए लोगों से बात करनी है। इसके लिए भी मेरी दुकान में जो कस्टमर आते हैं ना, मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करता हूँ। मैं तो वैसे पापा बोलते हैं कि इतनी बात मत करा कर और भी कस्टमर से, बट मैं तो ट्राई करता हूँ, कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। आप माल खरीदो नहीं खरीदो वो अलग चीज़ है, बट आप सेकंड टाइम मेरी दुकान में मिल के जाओ मेरे से, तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकाल के आए। अभी रात के बहुत लेट हो गए, आई एम सॉरी कि इतना वो हो गया, बट जेन्युइनली बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम हम फिर से बैठेंगे इसी बात पे, आपके दोनों पार्टनर्स के साथ बैठेंगे और मज़ा आएगा। बाकी अगर एक्सपीरियंस कहता था आप बता सकते हो। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, और मैं लिटरली बताना चाहूँगा कि आपको देखकर मुझे लगा नहीं था कि आप इतने मैच्योर्ड और इतने सटीक क्वेश्चंस पूछोगे या मेरे बारे में जानने की कोशिश करोगे, लेकिन जो लेवल है आपका मैच्योरिटी का वो बहुत अच्छा है। और जो एक्साइटमेंट और जो बातें आप बोल रहे हो कि आप बिज़नेस के लिए कुछ भी करना है या आप करने में आप थकते नहीं हो, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। तो वो खास करके अभी सोशल मीडिया में आप जो स्टेप्स उठा रहे हो ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो ये बहुत कुछ आप मतलब इन बातों में मैं सीख सकता हूँ। मेरे को लग रहा है कि यार अपने को इसमें और अपग्रेड खुद को करना चाहिए। बाकी भैया एक लास्ट, मेरे को मैं हर गेस्ट से सजेशन मांगता हूँ मुझसे लेके, कि क्या अच्छी लगी बुरी लगी, या क्या लगता है कि आप तू ये तू कर रहा है लेकिन ये भी कर सकता है, तो मेरे को कोई सजेशन दे दो एक आपकी तरफ से, बस फिर एंड करते हैं। मैं मेरी तरफ से तो आपको एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप कुछ टाइम तक के लिए पर्टिकुलरली उसको 2 साल के लो, 3 साल के लो, या जब भी आपको लगे, आपको एक काम करो। जैसे कि अभी आप कंटेंट क्रिएशन हुआ या सोशल मीडिया में आगे बढ़ना हुआ, फिर अपना एक किड्स वेयर ब्रांड हुआ और अपना एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो अभी आपके पास में 2-3 चीज़ें हैं फोकस करने के लिए। तो मेरी तरफ से आपको सजेशन यही है कि आप किसी भी एक चीज़ को अभी पकड़ो, किसी भी एक चीज़ को, बाकी सारे बिजनेसेस पे फोकस आपका नहीं होना चाहिए। जब ट्रेडिशनल बिजनेस है उसको आप पेरेंट्स को दो या किसी और तरीके से हैंडल करवाओ, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। मेरा सजेशन यही है कि आप स्टार्टिंग में एटलीस्ट जब तक एक पैरामीटर सेट कर लो, एक माइलस्टोन सेट कर लो कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को इस माइलस्टोन तक पहुंचाना है, चाहे वो किड्स वेयर ब्रांड को लेकर के हो, चाहे फैमिली बिजनेस को लेकर के हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन को लेकर के हो, या चाहे कोई और थॉट आपके दिमाग में चल रहा हो अभी भी कि मैं लाइफ में ये करना चाह रहा हूँ, अभी स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ फंड्स के कारण या टाइम के कारण या रिसोर्सेज के कारण। तो कोई एक चीज़ पकड़ो और उस एक चीज़ को दबा के काम करो, 15 घंटे उसी में दो, दबा के 15 घंटे 20 घंटे जितने भी आप कॉन्शियस माइंड है आपका उसी पे लगना चाहिए। ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस भी उस पर काम करेगा। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में वो रिजल्ट दे देगा जो अनएक्सपेक्टेड होंगे आपके। उसके बाद फिर आप जो है बाकी जो भी आपके बिजनेस लाइफ में गोल्स हैं कि फिर आपको अपने दूसरे कुछ काम करने हैं वो करो। ये मेरा सजेशन है आपको। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस सजेशन। बट ये चीज़ मेरे को एक और भैया ने बोली थी कि यार देख तू अकेला काम कर रहा है, मैं तेरे को बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि तू 3-3 बजे तक वीडियोस भी एडिट कर रहा है और दुकान भी संभाल रहा है, लेकिन तू इतना मत कर, है ना, कि तू अकेला अगर सोचेगा कि 100 करोड़ की कंपनी बनानी है तो नहीं बना पाएगा, तेरे को लोगों की जरूरत पड़ेगी, टीम बिल्डिंग जरूरी है। तो जैसे तेरे दुकान में स्टाफ है, तू अपने इस चीज़ में भी स्टाफ रख कि तुझे बस जाना है, टेबल पे बैठ के अच्छी बातें करनी है, रिकॉर्ड करनी है, वो एडिट कोई दूसरा करेगा, अपलोड कोई दूसरा करेगा और मैनेज तेरे को कोई दूसरा करेगा। तो तेरे पैसे लगेंगे बट काम कम होगा, तो तेरा स्ट्रेस कम होगा, तू और अच्छी बातें कर पाएगा, तू 4 बुक पढ़ पाएगा और जानकारी ले पाएगा। तो वही सब चीज़ें मैं तो भैया सच बोलूँ तो अभी बहुत छोटा हूँ और बहुत सीखने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब नए नए लोगों से मिलते हैं और आप जैसे लोगों के मिलते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या बहुत अच्छा नहीं भी कर रहे हैं, जो स्टार्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ही ऐसी ऐसी बातें पता होती है जो 100 करोड़ की कंपनी बना चुका है उसको नहीं मालूम है। बिल्कुल। तो फिर मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ और सीखने का ट्राई करता हूँ। तो यही थी अपनी बातें। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अरे बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन रही, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो गाइस यही था हमारा पॉडकास्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना,
एंड ऐसे ही पॉडकास्ट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे तब तक के लिए। और भैया का जो जेल कैफ़े का जितने भी ब्रांच है उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जरूर विजिट करना। इनका इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम बता दो भैया, द जेल कैफ़े करके है ना, फ्लेवर्स ऑफ जेल। फ्लेवर्स ऑफ जेल, फ्लेवर्स ऑफ जेल को आप वो कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और बाकी मिलते हैं हर हफ्ते ऐसे ही पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।